लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के हमले जारी 24 घंटों में मजीद 46 अफराद मुतासर। सुबह भर में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 1134 तक जा पहुंची। लाहौर में डेंगू के 11 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल शहर में डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। हॉस्पिटल्स में डेंगू काउंटर ताहाल गैर फाल। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, डेंगू से बचाव के लिए घरों में स्प्रे लाजमी किया जाए, शहरी लोशन का इस्तेमाल करें। पंजाब हुकूमत एक कानून तैयार कर चुकी है। आज मैं उसकी अनाउंसमेंट करने लगी हूं। बहुत जल्दी हम वो कानून ला रहे हैं कि बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, जो साल हर साल केसेस चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो केसेस चलते हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं होता, तो हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह, और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ, और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। वज़ीर आला पंजाब का ज़मीनों पर कब्ज़ों के केसेस निपटाने के लिए नई कोर्ट्स बनाने का फैसला। स्पेशल कोर्ट्स 90 रोज़ में ज़मीनों पर कब्ज़ों के केसेस का फैसला सुनाएंगी। मरीम नवाज कहती हैं, पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ फराहम करना है। तजावुज़ात हटने की वजह से बाजार अब मज़ीद वसी हो गए हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के एहलकारों की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीब में बतौर मेहमान खास शिरकत। मार्च पास्ट का मुआयना किया। परेड में मर्द व ख़वातीन एहलकारों की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों को इनामात और शील्ड से नवाजा। DG पैरा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सिवेनियर पेश किया। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासर इलाकों के तलबा के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासर इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस मुआफ़ कर दी गई। मुतासरा अजला के BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फ़ीस भी मुआफ़ कर दी गई। मुतासरा अजला में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 रोज़ की तोसी। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का जायज़ा लें, 25 मिलियन से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। हमने देखा कि स्कूल ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे आबादी ही मौजूद नहीं है, कि 25 मिलियन बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, तो ये दुनिया में हमें सबसे बड़ा नंबर है दुनिया में कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। परसेंटेज के लिहाज से नहीं, नंबर के लिहाज से। किसी और महज़ब मुल्क में ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में है और वो स्कूल नहीं जा रहा, इसको जुर्म समझा जाता है। आपको वहाँ की हुकूमत इजाज़त ही नहीं देती कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में पहुँच गया और वो स्कूल नहीं गया। माँ बाप के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है वहाँ पे। पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट कायम होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट कायम होनी चाहिए और हुकूमत कायम होनी चाहिए, और प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट के लिए भी हुकूमत कायम है। ये स्टेट होगी, महफूज होगी, तो ये सब कुछ होगा। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। स्कूल ऐसी जगह बनाया जाता है जहां आबादी ही नहीं। दीगर ममालिक में ऐसे नहीं होता। बैरून मुल्क में जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, इसके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होती है। हम पब्लिक वेलफेयर में बुरी तरह नाकाम हो चुके। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद का एपसेप के ज़ेर एहतमाम रिफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आगाही सेशन से खिताब। बोले, ख़राब गवर्नेंस हमारे रास्ते की रुकावट है। जहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही। इन बड़े बड़े सूबों के होते हुए पंजाब जो इस वक्त 13 करोड़ का सूबा है,
अगर ये मुल्क बने तो शायद ये 7वां 8वां बड़ा दुनिया का मुल्क बन जाएगा। सारे के सारे, सिर्फ पंजाब नहीं, तमाम हमारे सूबे ऐसे लॉपसाइडेड हैं। आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो पंजाब, रकबे के लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान, इतना बड़ा रकबा है और इतनी स्कैटर्ड आबादी है कि वहाँ तक कोई हुकूमती सहूलत पहुँचाना शायद मुमकिन ही नहीं है कि कोयटा से आप वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। और किया क्या हमने पिछले 80 साल में, 79-78 ईयर्स में, हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए, इस्लामाबाद और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप में से अगर कोई बच्चे इन 5 शहरों के अलावा किसी शहर से आए हैं तो वो विटनेस हैं, गवाही देंगे इस बात की कि उन शहरों में हम कुछ भी नहीं कर सकते। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, पंजाब इस वक्त 13 करोड़ आबादी का सूबा है। पंजाब अगर मुल्क बने तो दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। बलूचिस्तान का रकबा इतना बड़ा है कि हर जगह हुकूमती सहूलत पहुंचाना मुमकिन नहीं। पंजाब के कई सूबे बन सकते हैं जहां वज़ीर आला काम करेंगे, आवाम को 2-4 काम करने वाले वज़ीर आला तो मिल जाएंगे। दुनिया क्या कर रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, हम बार बार क्यों नाकाम हो रहे हैं, हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना होगा। सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी जुर्म बन गई। पुलिस गाड़ी के साथ गाड़ी खड़ी करने पर पुलिस ऑफिसर आपे से बाहर। गवर्नर पंजाब की तकरीब में सब इंस्पेक्टर ने लाहौर न्यूज़ की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया। सब इंस्पेक्टर ने ड्राइवर वकार को थप्पड़ मारे। तशद्दुद से इंजीनियर उमर का खून फट गया। किसी आला ऑफिसर को इत्तला दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर की धमकियाँ। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास महकमा सेहत और आबादी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी पर गौर। ख्वाजा इमरान नज़ीर का गुज़िश्ता इजलास में जारी फैसलों पर कोई एक्शन न लेने पर इज़हार बरहमी। HR से मुतल्लिका मसाइल हल न होने पर मुतल्लिका ऑफिसर की सरजनिश। 1 माह में मसाइल हल करने की हिदायत। बोले, मरीम नवाज के विजन सेहत सबके लिए को कामयाब बनाकर दम लूँगा। दंग टपाओ पॉलिसी छोड़ें और आवाम की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। पंजाब हुकूमत का डेवलपमेंट बजट अब सैलाब मुतासरा इलाकों पर खर्च होगा। 2025-26 के बजट में मुख्तस फंड सैलाब से मुतासरा अजला की बहाली पर लगेंगे। ज़राए के मुताबिक नई सड़कें, पुल, अंडरपासेज और फ्लाई ओवर्स के मंसूबे आर्जी तौर पर मौखर किए जाने का इम्कान। सिर्फ तरजीही मंसूबों पर फंड्स जारी होंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास सैलाबी सूरत हाल और ज़राअत की तरक्की के लिए जारी प्रोग्राम्स का तफसीली जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि पंजाब में 2 मिलियन एकड़ से ज़ायद ज़री रकबा सैलाब से मुतासर हुआ। नुकसानात के तखमीने के लिए 2200 कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। तखमीना रिपोर्ट 3 से 4 हफ्तों में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के CEOs का इजलास सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी ऑपरेशंस का तफसीली जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर की CEOs को फीस रिकवरी का अमल तेज़ करने की हिदायत। दिलशान रफ़ीक बोले, सुथरा पंजाब के नताइज हौसला अफजा हैं। अब तक 81,50,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया जा चुका। तमाम इलाकों में 364 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। महफूज डंपिंग के लिए 140 लैंडफिल साइट्स तैयार की गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ़ की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में तरक्याती मंसूबों के लिए 13 अरब रुपये के फ़ंड मंजूर। ओकाड़ा मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए 5 अरब 4 करोड़ के फ़ंड्स की मंजूरी। बहावलपुर और बावलनगर मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल की तामीर के लिए 3 अरब 18 करोड़ के फ़ंड मंजूर। LD सिटी के नए 4 ब्लॉक्स में रहायशी प्लाटों के मालिकाना हकूक देने की तकरीब। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद समेत दीगर की शिरकत। मजमूई तौर पर 6,500 से ज़ायद प्लाटों के मालिकाना हकूक दिए जा चुके। सूबाई वज़ीर ने LD सिटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तरक्याती कामों का जायज़ा लिया।
नीला गुंबद जेर जमीन पार्किंग प्लाजा मंसूबे में अहम पेशरफ। महकमा माहौलियात ने टीपा को पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए NOC जारी कर दिया। पार्किंग प्लाजा नीला गुंबद तामीर करने के लिए महकमा माहौलियात ने शराइत भी रख दी। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर दरख्त काटने से रोक दिया। टीपा को 6 से 7 फीट के 1000 दरख्त लगाने का हुक्म। पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार और शहरियों की सहूलत बारे बड़ा फैसला। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्मार्ट एग्जीक्यूशन प्लान तश्कील दे दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम अजला में सीवरेज निज़ाम की तामीराती प्रोजेक्ट्स में दर्जाबंदी कर दी गई। तरक्याती काम मोस्ट क्रिटिकल, क्रिटिकल और लेस क्रिटिकल कैटेगरीज में तकसीम। सबसे पहले मोस्ट क्रिटिकल कैटेगरी के तरक्याती काम सर अंजाम दिए जाएंगे। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील शालामार में इंसदाद डेंगू मुहिम का फील्ड दौरा। CEO हेल्थ की इंसदाद डेंगू टीमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कहा, इंस्पेक्शन के दौरान 2 डेंगू लार्वा मिलने पर फौरी तल्फ किया गया। लार्वा मिलने पर अतराफ के 10 घरों में स्प्रे किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बोले, इंसदाद डेंगू मुहिम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड टीमें सर्विलेंस के अमल को मजीद मौसर और तेज़ बनाएं। अवामी ताउन से डेंगू फ्री लाहौर का हदफ हासिल कर सकते हैं।